नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश उइके और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज का जो वीडियो हम तैयार करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अच्छे पेरेंट्स के विषय में कि वह किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अपने बच्चे के जीवन को सफल बनाने में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात एकदम से आगे की नहीं करूँगा। चलिए सबसे शुरुआत से बात करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला साया अर्थात सबसे पहला साथ जो उसे प्राप्त होता है वह उसके पेरेंट्स माता पिता का प्राप्त होता है। उसके बाद उसके परिवार और उसके बाद उसका समाज उसे मिलता है। जी हाँ, सबसे प्रारंभिक जो परवरिश होती है माता और पिता के दोनों के द्वारा ही उसकी परवरिश की जाती है। जी हाँ, जब वह बोलना नहीं सीखता और धीरे धीरे बोलने लगता है तो इसमें सबसे अधिक प्रभाव होता है अपने माता पिता का। अब यह बच्चा कैसे बोलता है, कैसे उस बच्चे के बुद्धि का विकास होता है, कैसे वह बच्चा सीखता है और वह किस प्रकार की क्रिया करता है, यह सब डिपेंड करता है एक पेरेंट्स के ऊपर ही। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ कुछ साइंस के टिप्स की। हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे टिश्यूज़ कोशिकाएं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है ये पाए जाते हैं। बच्चे की जीवन का जब विकास होता है उसके मस्तिष्क का, तो ये कोशिकाएं किस तरह से कार्य करती हैं। हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है वो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करती है और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है जहां उसे स्टोर करके रखा जाता है और यही इन्फॉर्मेशन हमें आगे वार्तालाप करना, हमारे द्वारा की गई क्रिएटिविटी एक्टिविटी के लिए लाभदायक होती है। जैसे पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं अपने बच्चे के प्रति, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जैसा सिखाता है, जिस तरह का माहौल बच्चे को बचपन में दिया जाता है, उसी प्रकार के माहौल में बच्चा बड़ा होता है और उसके द्वारा प्रकट होने वाले व्यवहार एक्टिविटी क्रिएटिविटी और वह जो कार्य करता है वह उसे बचपन में ही सीखने को मिल जाता है। उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा वही पॉजिटिविटी उसकी आने वाले समय में भी देखने को मिलती है। इस तरह से बच्चे का विकास प्रारंभिक अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह करने वाला हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के बौद्धिक विकास पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह की पॉजिटिविटी पेरेंट्स रखेंगे उसी तरह की पॉजिटिविटी उस बच्चे पर आएगी। इस तरह से बच्चे का विकास होगा। जी हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ प्रथम शिक्षक माता पिता के बाद अब उसका प्रारंभिक एजुकेशन जो प्राइमरी स्कूल में होने वाला है वहाँ पर हम उसका दाखिला करा देते हैं। अब वह एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि अब वह अपने परिवार से निकलकर एक ऐसे माहौल पर चला जाएगा जहाँ पर उसी एज के दूसरे बच्चे भी उसे मिलेंगे। यहाँ पर आती है बच्चे की सीखने वाली बात। मैं दोनों तरह से बात करूँगा, उन बच्चों की भी बात करूँगा जो ग्रामीण परिवेश में पलते बढ़ते हैं और उन बच्चों की भी बात करूँगा जो शहरी परिवेश में पलते और पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ग्रामीण परिवेश में अधिकतर माता पिता ऐसे होते हैं जो कृषि का कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं और दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करते हैं और अकुशल कर्मयोगी होते हैं और वह अपने बच्चे को इस तरह की बातें नहीं सिखा पाते, क्योंकि वह दिन की शुरुआत से ही अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और उनके बच्चों को सही तरीके से समय नहीं दे पाते। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अपने बच्चे को समय समय पर आपको टाइम देना बहुत ही अति आवश्यक होगा, भले ही आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति से जूझ रहे हो तब। अब जब प्रारंभिक कक्षा में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उसे एक माहौल मिलता है। उस माहौल में जो बच्चे उसके आसपास पढ़ते हैं, जहां से वह खेलता कूदता पढ़ाई करता है और अदर एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, प्रथम क्लास से 5th क्लास तक
तक यहाँ पर उसकी संगति जिस तरह के बच्चों के साथ होगी, उसके आने वाले समय में भी इसी तरह की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो हमें ध्यान देना होगा कि बच्चा किस प्रकार की संगति में रह रहा है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चे के साथ सकारात्मक व्यवहार अपनाना होगा। बच्चे की एक रूटीन होना चाहिए कि उसे उठना कब है, उसे खाना कब खाना है, उसे पढ़ाई में कितने देर बैठना है और उसे उस एक्टिविटी में ज़रूर भाग लेना है जो उसकी हॉबी है। अर्थात वह खेलना पसंद करता है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है, वॉलीबॉल खेलना पसंद करता है, या ऐसी एक्टिविटी जो उसके बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पेरेंट्स को ज़रूर मदद करना चाहिए। बच्चे को लगातार पढ़ने के लिए ना बैठाएं, समय समय पर उसे ब्रेक देते रहें, जिससे उसका माइंड शांत रहेगा और वह पढ़ने के लिए अधिक जुझारू होकर सामने आएगा। इस तरह से पेरेंट्स उसकी बचपन में ही तैयारी कर लें और अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छी पेरेंटिंग टिप्स के रूप में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब वो 5th क्लास के बाद 6th क्लास में जाता है और 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो स्टडी करता है, वहाँ पर उसकी जो स्टडीज़ है ब्रॉड हो जाती है। अब वहाँ पर जो स्टडी करता है वह सामाजिक, आर्थिक, साइंस, मैथमेटिक्स, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उसका अध्ययन करता है। अब बालक को जो अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है वह उसे बाहरी दुनिया के विषय में एक नॉलेज देती है। उस नॉलेज को जब वह वहाँ स्कूल से ग्रहण करके आता है तो पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर यह होनी चाहिए कि जब बच्चा स्कूल से घर आए तो उस बच्चे से उसके स्कूल में की गई एक्टिविटी के विषय में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप एक सामंजस्य स्थापित करके रखें। यदि आपके बालक बालिका में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आता है, वह परेशान नज़र आता है, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि आपको अपने बच्चे के साथ वार्तालाप करना है, उसकी सुनना है। यदि वह किसी विषय में बात कर रहा है तो पेरेंट्स को उसके विषय में सुनना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपने बच्चे को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर आपको ही लेकर आना है, क्योंकि यह उसकी वह अवस्था होती है जहाँ से वह जिस मार्ग का चयन करता है वह उसी मार्ग की ओर बढ़ते चला जाता है। प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। प्रतिस्पर्धा की दुनिया में अपने बच्चे को हमेशा दूसरे से बेहतर होने के लिए मेहनत के रूप में आपको शिक्षा देनी होगी और हमेशा द्वंद्व की कभी भी कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व वाली कोई बात आए जो उसके मन में बैठ जाए। जैसा बिहेवियर आप अपने बच्चों के साथ करोगे वैसे ही बिहेवियर आपका बच्चा किसी और के साथ करेगा। तो इस प्रकार की जो पेरेंटिंग टिप्स हैं उसे आपको याद रखना है। अब बात आती है 11th के बाद, जब बच्चे को विषय का चयन करना होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बच्चा 10th क्लास पास होता है तो उसके सामने विषय का चयन करना ही एकमात्र उपाय होता है। अब विषय का चयन कैसे किया जाए? हमें उसका स्कोर कार्ड नहीं देखना है कि भैया उसको मैथ्स में अच्छे मिले हैं तो इसको मैथमेटिक्स दिला दिया जाए, उसको साइंस में अच्छा मिले हैं तो इसको साइंस दिला दिया जाए, या फिर उसको आर्ट्स या फिर कॉमर्स। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पर बच्चे का सब्जेक्ट चयन नहीं करना है। आपको बच्चे के साथ उस विषय में वार्तालाप करना है हर सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही उसका जीवन निर्धारण करने वाले हैं। जिस प्रकार का सब्जेक्ट लेगा उसकी उच्च शिक्षा भी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। जैसे कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने और बहुत अच्छा व्यक्ति बने, अर्थात कोई ऐसी पोस्ट पर जाकर कार्य करे जहां पर वह रेपुटेटेड पोस्ट हो और उसे काफ़ी अच्छा वेतन मिले। ये हर एक माँ बाप का सपना होता है। तो यहाँ पर कौन सी बात आती है? यहाँ पर आती है उसके सब्जेक्ट चयन की। आप उसे हर सब्जेक्ट के
अंत तक का परिणाम बताइए कि इस सब्जेक्ट को लेने के बाद आपको ये करना होगा, इसके बाद आपको ये करना होगा, इसके बाद आपको ये करना होगा। ये आपकी विषय वस्तु आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो वर्तमान में इंटरनेट में बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे आपको। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस हैं कि किस सब्जेक्ट को लेकर किस तरह से कैरियर को डिसाइड किया जा सकता है। इस प्रकार से आप अपने बच्चे का बेहतर सब्जेक्ट का चयन कीजिए। आपको यह नहीं करना है कि अधिकतर भीड़ जिधर भाग रही आपको भी अपने बच्चों को उधर ही रेस में लगा देना है। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आप अपने बच्चे की रुचि के अनुसार विषय का चयन कीजिए। अब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। जी हाँ, केवल राज्य शासन या फिर केंद्र शासन के द्वारा निर्धारित सिलेबस का अध्ययन कर ही आपका बच्चा जीनियस एवं टैलेंटेड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसे टैलेंटेड बनाना है। आपका बच्चा एक अच्छे मार्ग पर चले और उसका जीवन सफल हो, इसके लिए 10th के बाद से ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वहाँ पर उसे उस एक्टिविटी में भाग लेने के लिए आपको तैयार रखना होगा। जब वह इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करेगा और धीरे धीरे किसी भी प्रकार की स्किल में वह महारत हासिल करेगा तो वह उसके जीवन का एक सबसे बड़ा आधार बनकर सामने आएगा। यदि किसी बच्चे में स्किल डेवलपमेंट आ चुका है, अर्थात वह किसी न किसी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, तो वह बच्चे के लिए एक फील्ड निकल कर आएगी। और यदि बच्चा उसी फील्ड में इंटरेस्ट लेता है तो आपको उस फील्ड से ही उसे आगे ग्रेजुएशन कराना चाहिए। अब जॉब की बात आती है। जैसे ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इस दुनिया में सारे बच्चे स्नातक के बाद भागम भाग की दौड़ में आगे निकल जाते हैं। बहुत से बच्चे कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करने लगते हैं। बहुत से बच्चे स्नातक के पहले ही अपनी क्लास को छोड़ देते हैं और बैकफुट में आ जाते हैं। कुछ बच्चे यह नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अपने बच्चे की रुचि जिस ओर जा रही है आप अपनी मेहनत उसी ओर कीजिएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वह 140 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और भारत देश में गवर्नमेंट जॉब करने वाली की संख्या मात्र 2% है। तो हमें उस 2% की ओर पूरी जिंदगी नहीं भागना है, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। हजारों लाखों की एप्लीकेशन आते हैं और मात्र 100-150 का चयन होता है, बाकी लोगों को निराशा मिलती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 5 से 10 साल तक तैयारी करते हैं और अंततः असफल होकर ऐसे मार्ग पर चले जाते हैं जहां पर उन्होंने सपना भी नहीं देखा। क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है, आज के समय में बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है तो हम उसे कहेंगे कि आप इतने शिक्षित हो गए हैं और आपको एक मजदूरी का कार्य करना है, तो कभी भी बच्चा उस मजदूरी के कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि वो समय गया जब कोई भी व्यक्ति आसानी से मजदूरी का काम कर लेता था, क्योंकि उस समय अशिक्षा ज़्यादा थी। आज शिक्षित समय में मजदूरी जैसे कार्य को करने के लिए कोई भी बच्चा आगे नहीं आएगा। इसीलिए उसके जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके भविष्य का निर्धारण पहले से ही करना होगा, क्योंकि हम उस समय पछताए ना जब उसके पास कुछ भी करने को ना हो। इसीलिए हमें उसके भविष्य की प्लानिंग बचपन से ही बनाकर चलना है। अभी आपका बच्चा जिस भी स्तर पे है आप उसके भविष्य का निर्धारण यहीं से कर लीजिएगा और इस तरह से उसके भविष्य का चयन होगा। हाँ, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ उन ग्रामीण परिवेश के निर्धन व्यक्तियों के विषय में जिनके बच्चे बीच में ही उनकी पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं ऐसे अभिभावक को हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कीजिएगा बट अपने पुत्र एवं पुत्रियों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि उनके जीवन का विकास उनके शिक्षा से ही संभव है। यदि आप उन्हें एक अच्छा एजुकेशन देते हैं
तो वह अपने जीवन का निर्धारण बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं और आने वाले समय में जब उनकी एक नई पीढ़ी सामने आएगी तो वह अपने बच्चे को भी एक अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे, क्योंकि जो माहौल उन्हें मिला है वही माहौल वह भी अपने बच्चों को देंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि यदि किसी बच्चे का फ़ायदा इस वीडियो को देखने से हो सकता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए, किसी न किसी का फ़ायदा इस वीडियो से हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।